नमस्कार। मैं हूं मयंक शर्मा और आज बात करने वाले हैं अलंकार की। अलंकार का पृष्ठ आपने खोलकर ही रखा होगा, तो एक बार देख लेते हैं इसकी परिचयात्मक व्याख्या अर्थात इसकी बेसिक जानकारी। सबसे पहले जानते हैं कि अलंकार क्या है। तो अलंकार एक ऐसा तत्व है जो काव्य में निहित जो भी कंटेंट है, जो भी सामग्री है, उसकी शोभा बढ़ाने का काम करता है, उसको डेकोरेट करने का काम करता है। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो यहां पर हमें मिलेगा अलंकार की अवधारणा, अर्थ और स्वरूप क्या है। तो अलंकार शब्द का जो सामान्य अर्थ है वो है आभूषण। जिस प्रकार किसी महिला या किसी व्यक्ति की जो शोभा बढ़ाने का काम करते हैं, जो उसको डेकोरेट करने का काम करते हैं, वो होते हैं आभूषण। उसी तरीके से काव्य की शोभा बढ़ाने का काम करते हैं, जिसमें जो सामग्री होती है उसे हम अलंकार कहते हैं। इसी तरीके से रस भी होते हैं जो भाव बढ़ाने का काम करते हैं, अर्थात भाव को स्पष्ट करने का काम करते हैं। और एक होते हैं छंद, जो कि उसमें रिद्म देने की कोशिश करते हैं या फिर उसमें ट्यूनिंग डालने की कोशिश करते हैं। बहरहाल हम बात कर रहे हैं केवल अलंकार की, क्योंकि यही हमारे पाठ्यक्रम में है। एक बात और बता दूं, 2020 के पहले के प्रश्न पत्रों में अलंकार देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 2020 में इसे नए पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है, तो आप इसमें इसे देख सकते हैं। तो अलंकार आभूषण। अब इसकी परिभाषा है काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व जो है वो अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के 3 प्रकार होंगे, जिसमें से 2 अलंकारों को हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है। पहला है शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभय अलंकार। तो शब्द अलंकार अर्थात शब्द में यदि सौंदर्य प्रकट होगा, शब्दों के कारण यदि सौंदर्य प्रकट होगा, चमत्कार प्रकट होगा, तो वो शब्द अलंकार होते हैं। यदि शब्दों के अर्थों के द्वारा अर्थात काव्य के अर्थों के द्वारा सौंदर्य स्पष्ट होगा, तो वहां पर अर्थालंकार होगा। और जहां शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होगा या वहां पर सौंदर्य प्रकट होगा, तो उसे हम उभय अलंकार कह देते हैं। तो हमारे पास 3 प्रकार यहां पर होंगे। कुछ अन्य जानकारी है, तो अन्य जानकारी सामान्य ही है जो आपको याद रखना है, क्योंकि यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, अलंकार के 3 प्रकारों के बारे में बात कर लिए। शब्द अलंकार में हमें अनुप्रास, यमक और श्लेष मिलते हैं, और अर्थालंकार में हमें उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक मिलते हैं। वैसे इनमें और बहुत सारे अलंकार हैं, लेकिन हमें केवल शब्द अलंकार के 3 और अर्थालंकार के 3 पढ़ने हैं, इसलिए हम यहां पर इन तीनों की चर्चा करने वाले हैं। यह हम टोटल मिलाकर कुल मिलाकर 6 की चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले शब्द अलंकार की परिभाषा। शब्द अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है शब्द, दूसरा है अलंकार। इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो दीर्घ स्वर संधि होगी और यहां पर एक शब्द बनेगा शब्द अलंकार। परिभाषा है जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई सौंदर्य प्रकट हो, सौंदर्य स्थापित हो, तो वहां पर आप उसे शब्द अलंकार कह देते हैं। शब्द अलंकार में सबसे पहला अलंकार है दोस्तों, वो है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार आपको ध्यान रखना है, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होगी। जहां पर कोई व्यंजन वर्ण बार बार आ रहा हो, तो वहां पर आपको अनुप्रास अलंकार लगाना है। अनुप्रास अलंकार के जो है वो 5 प्रकार होते हैं, और पांचों प्रकारों को आपको अच्छे से याद रखना है, समझना है। पहला प्रकार है दोस्तों, वो है छेकानुप्रास अलंकार। जहां पर किसी व्यंजन वर्ण की केवल एक बार आवृत्ति होगी, अर्थात आपको 2 बार देखने को मिलेगा, तो दोस्तों वहां पर होगा छेकानुप्रास अलंकार। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, हरी सा हीरा छाणी कई करई आने की आस। हा हरी में हा है और हीरा में हा है, तो हा की केवल एक बार आवृत्ति हो रही है, तो यहां पर आपका छेकानुप्रास होगा। एक बार और देख लें, कई करई, ठीक है, मतलब यहां का और का की भी बार बार आवृत्ति हो रही है, मतलब एक बार आवृत्ति हो रही है, तो वहां पर आपका कौन सा अलंकार होना चाहिए? छेकानुप्रास होना चाहिए। इसी के विपरीत आपको एक और अलंकार देखने को मिलता है अनुप्रास में, वो है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। वृत्त्यानुप्रास अलंकार में आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर एक बार आवृत्ति नहीं, अनेक बार आवृत्ति हो रही है। जैसे छेकानुप्रास में एक बार थी, यहां पर अनेक बार आवृत्ति हो रही है। जैसे कि भटक भावनाओं के भ्रम में भीतर ही था भूल रहा, भा और भा 2 बार, इसके बाद तीसरी, फिर चौथा, मतलब यहां पर जो व्यंजन वर्ण है वो 1 2 3 4 5, ठीक है,
पांच रूपों में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या लगाना होगा, वृत्त्यनुप्रास अलंकार। तो दोनों के बीच में आप समझ सकते हैं, छेका अनुप्रास एक बार आवृत्ति और वृत्त्यनुप्रास में अनेक बार आवृत्ति। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर है श्रुत्यनुप्रास अलंकार, मतलब एक ही उच्चारण स्थान से जब आपको व्यंजन वर्णों की आवृत्ति मिलेगी। देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर आपको दिख जाएगा एक टेबल, यदि आप बुक खोलकर बैठे हुए हैं तो आपको यहां टेबल मिलेगी। कंठ से क ख ग घ और हा निकलता है, तालु से च छ ज झ या और शा निकलता है, मूर्धा से ट ठ ड ढ शा निकलता है। इस तरीके से जो भी व्यंजन वर्ण निकलते हैं उनका एक स्थान होता है, उच्चारण स्थान होता है। यदि समान उच्चारण स्थान से व्यंजन वर्ण निकल रहे हैं, आ रहे हैं, तो वहां पर श्रुत्यनुप्रास होगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, तुलसी सहित निशिदिन देखत तुमरी निठुराई। ता दंत से निकलता है, सा दंत से निकलता है, ना दंत से निकलता है, द दंत से निकलता है, फिर ता दंत से निकलता है और ना फिर दंत से निकलता है। अर्थात यहां पर आप पंक्ति में देखेंगे तो यहां पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति है उच्चारण स्थान के आधार पर। इसके बाकी के एग्जाम्पल और देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है अंत्यानुप्रास अलंकार, अर्थात किसी पंक्ति के अंत में या किसी वाक्य के अंत में या किसी चरण के अंत में या शब्द के अंत में यदि आपको व्यंजन वर्णों की आवृत्ति मिल रही है तो दोस्तों वहां पर होगा आपका अंत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, जब किसी छंद के प्रत्येक शब्द या तो शब्द या वाक्य या चरण के अंतिम वर्ण या वर्णों के समान स्वरों एवं व्यंजन वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो तो वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। यहां पर एक चीज ऐड की गई है दोस्तों, और वो है कि स्वर और व्यंजनों का योग, अर्थात यहां पर अभी तक हम व्यंजन की बात कर रहे थे, अब हम स्वर को भी यहां पर जो है वो देखेंगे। ठीक है, जैसे नभ लाली, लाली बड़ा ली, फिर चाली, चाली में भी बड़ा ली है, उसके बाद चटकाली, फिर ली बड़ा आ गया है। अर्थात आप देख सकते हैं कि यहां पर व्यंजन वर्ण स्वर के साथ जुड़कर रिपीट हो रहा है शब्द के बाद। इसी तरीके से आप अन्य उदाहरण पहले में देखेंगे तो आपको वाक्यांश के बाद मिल रहा है, और तीसरे में देखेंगे तो आपको किसी पंक्ति के लास्ट में मिल रहा है। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि हमें या तो पंक्ति के बाद में या चरण के बाद में या फिर हमें शब्द के बाद में ये गुच्छा देखने को आपको मिलेगा। एक बात और ध्यान रखेंगे दोस्तों कि ये जो अंत्यानुप्रास होता है लगभग सभी पंक्तियों में होता ही है। ठीक है, लगभग 98 या 99% जो पंक्तियां होती हैं उनमें लास्ट में आपको तुक मिलेगा ही, और ये तुक ही आपको बताएगा कि यहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार है। इसलिए आपको सबसे लास्ट में जो है वो इसको देखना है, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है। इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाएगा, सबसे लास्ट में देखना है। इसके बाद है दोस्तों लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार में जहां पर पंक्ति रिपीट हो जाए लेकिन अर्थ अलग हो, अन्वय के कारण उसका अर्थ अलग अलग हो जाए, तो वहां पर दोस्तों क्या होगा, लाटानुप्रास अलंकार होगा। जैसे पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इसमें सपूत लिखा है, इसमें कपूत लिखा है, आप तो कह रहे थे कि पंक्ति रिपीट होनी चाहिए। नोट डाला हुआ है दोस्तों, देख लेना। ठीक है, जैसे लिखा है निम्नलिखित पंक्तियों में सपूत और कपूत शब्द भिन्न हैं, बाकी सब समान है। मतलब थोड़ा बहुत आपको अंतर देखने को मिल सकता है, चाहे वो पंक्चुएशन का अंतर हो अर्थात विराम चिन्ह का अंतर हो या फिर आपका शब्द का थोड़ा बहुत अंतर हो, चलेगा। ठीक, तो ये लाटानुप्रास अलंकार होगा। 2020 में प्रश्न पूछा गया था लाटानुप्रास अलंकार का संबंध किस प्रदेश से है, तो वो है गुजरात से। इस नोट को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जहां पर भी आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यमक अलंकार की बात करते हैं। यमक अलंकार में लिखा है अर्थे सत्यर्थ भिन्नानाम वर्णानाम स पुनः श्रुति ही यमकम, अर्थात जहां पर शब्द की पुनरुक्ति हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, यहां पर शब्द की पुनरुक्ति मिल जाएगी लेकिन अर्थ अलग अलग होगा। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, सजना एक सजना है श्रृंगार करना, ठीक है, और दूसरा सजना है वो है आपका प्रिय या जो भी है, ठीक है, पति परमेश्वर आप जो भी कह दें। तो यहां पर सजना के दो अर्थ हैं लेकिन रिपीट हुआ है, तो यहां पर आपका क्या होगा, यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार के दो प्रकार होते हैं, एक होता है अभंग और एक होता है सबंग। अभंग जो होता है वो है जहां पर शब्द को आप बिना तोड़े
जब आप बिना तोड़े उसका अर्थ अलग अलग कर पा रहे हैं तो वहां पर होगा अभंग। और सवंग जहां पर आपको शब्दों को तोड़ना पड़े तो वहां पर होगा आपका सवंग। यदि इन दोनों के बीच में अंतर पूछा जाए तो आप यहां पर ये स्पष्ट कर सकते हैं परिभाषा के द्वारा। हमारे हाथ की बनी पहुंची, क्या तुम्हारे हाथ में पहुंची? अगर वो पहुंची हो पहुंची तो लिख वो जो है पहुंची। एक पहुंची का अर्थ है दोस्तों वो है ब्रेसलेट, एक ऐसा ब्रेसलेट जो नजर से बचाता है, काले या नीले धागे में पिरोकर जो है वो मोतियों को पिरोकर बनाया जाता है। ठीक है। और एक है पहुंची, मतलब वहां पर डिलीवर हुई है, आपको आप तक पहुंची है या नहीं पहुंची। तो यहां पर शब्दों को तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, इसलिए यहां पर होगा अभंग। बाकी के एग्जाम्पल में आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, बाजू में उसमें डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। इसके बाद है सभंग यमक अलंकार। सभंग यमक अलंकार में जहां पर शब्द को तोड़ना पड़े, जैसे हरिणी के नैना निते, हरिणी के ये नैन, हरिणी के पहले हरिणी और के को देखिए अलग अलग दिख रहा है, और यहां पर देखिए हरि और नी के अलग अलग दिख रहा है। लेकिन जब आप इन दोनों को जोड़ोगे ना दोस्तों तो ये एक जैसे ही दिखेंगे, लेकिन ये अलग अलग जगह से ब्रेक हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहां पर तोड़ा जा रहा है, अर्थात सभंग यमक अलंकार है। एक हरिणी मतलब हिरण के हैं, और यहां पर हरिणी के अर्थात आपका विष्णु और सुंदर के रूप में इसको लिया जा रहा है। बाकी के यहां पर एग्जाम्पल है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। श्लेष अलंकार की बात करते हैं। श्लेष अलंकार, श्लेष का मतलब होता है चिपकना। जब एक ही शब्द में कई सारे अर्थ चिपक जाएं, जुड़े हुए हों, तो हम उसे कहते हैं श्लेष अलंकार। ठीक है। श्लेष अलंकार और यमक अलंकार में क्या अंतर है, पीछे आप देख सकते हैं, पीछे एक टेबल दी हुई है, मैं वहां पर आपको समझा दूंगा। यहां है श्लेषः स वाक्य एकस्मिन् यत्रा निकार्थता भवेत, अर्थात जब एक शब्द में कई सारे अर्थ चिपके हुए हों हम उसे श्लेष कहते हैं। ठीक है। जैसे सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, अर्थात इस सुबरन का केवल एक अर्थ है दोस्तों, और वो है सोना या स्वर्ण। लेकिन यहां कुछ परिस्थितियों के कारण, कुछ सिचुएशन के कारण अर्थ चिपक रहे हैं। ठीक है। तो वहां पर कवि के आधार पर प्रभाव होगा, व्यभिचारी के आधार पर सुंदरता, और चोर के आधार पर होगा दोस्तों वो होगा स्वर्ण। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यहां पर एक शब्द है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार, सिचुएशन के हिसाब से अर्थ बदलता हुआ जा रहा है। तो यहां पर भी आपको दो प्रकार मिलेंगे यमक के समान, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। सबसे पहले अभंग देखते हैं, जहां पर तोड़ने की आवश्यकता ना पड़े। जैसे लिखा है, नर की अरुणल नीर की गति एकई करी जोए, जे तो नीचो हुए चले ते तो ऊंचो होए। ठीक है दोस्तों, देखना यहां पर हमने कुछ कम एग्जाम्पल रखे हुए हैं। ठीक है। लेकिन मुख्य एग्जाम्पल हैं जो कि पुराने एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो राजस्थान पीसीएस हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, तो वो हमने यहाँ रख दिए। लेकिन आपको फिर भी लगता है कि कंटेंट आपको और चाहिए, अतिरिक्त कंटेंट चाहिए, तो आप जो है वो डायरेक्ट हिंदी बाय मयंक शर्मा पर जाकर आपको वहां पर जब आप अलंकार 01 वहां पर टाइप करेंगे सर्च बार में तो आपको मिल जाएगा। तो निश्चिंत रहिए, बस आप पढ़िए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, बात कर रहे थे नर की अरुणल नीर की गति एकई करी जोए, जे तो नीचो हुवई चले ते तो ऊंचो होए। मतलब नीचो और ऊंचो के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं अलग अलग परिस्थिति के अनुसार। इस नीचो के अर्थ निकल रहा है नर अर्थात इंसान के रूप में, और वो है कि आप विनम्र रहिए। जितने आप विनम्र रहेंगे उतना ही स्थान आपका ऊपर हो जाएगा। और नल नीर अर्थात नल की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो नल के आधार पर क्या कहा कि जितना आप नीचे खोदोगे, ठीक है, उतने लंबे टाइम तक ऊपर जो है वो पानी आएगा। अर्थात एक दो अलग अलग परिस्थितियों में एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है सभंग श्लेष अलंकार। सभंग श्लेष अलंकार में आपको जहां पर शब्दों को तोड़ने की आवश्यकता पड़ेगा, जैसे अजरा मरता अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लागे। अजरा मरता के यहां पर कितने अर्थ निकलेंगे, तो दो अर्थ निकलेंगे, लेकिन तोड़ना पड़ेगा। पहला है अज, फिर राम, और फिर रता, अर्थात अज और राम से युक्त जो अयोध्या नगरी है उसे वो किसको प्रिय नहीं लगती है। दूसरा अर्थ अजर अमर, मतलब जो बूढ़ी ना हो सकते, जो मर ना सके, ऐसी अयोध्या नगरी किसको प्रिय नहीं लगती है। मतलब शब्द को तोड़ने की आवश्यकता पड़ रही है, तो यहां पर होगा सभंग श्लेष अलंकार। यहां तक क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
इन दोनों में अंतर यमक और श्लेष में। यमक में इस अलंकार में शब्दों की आवृत्ति अनिवार्य होती है, मतलब आपको शब्द की पुनरावृत्ति मिलेगी किसमें, वो मिलेगी आपको यमक अलंकार में, क्योंकि उसी के आधार पर उनके अर्थ अलग अलग होंगे। लेकिन श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, अर्थात यहां पर श्लेष अलंकार में अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है। इसके बाद इस अलंकार में जिस शब्द की पुनरावृत्ति होती है यमक अलंकार में, वो अनेकार्थी होता है। अनेकार्थी का मतलब होता है जब एक शब्द के कई सारे अर्थ निकले। लेकिन यहां पर श्लेष अलंकार में जो शब्द होता है वो होता है एकार्थी। एकार्थी का मतलब है जिसका केवल एक अर्थ निकलता है। तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा कि श्लेष में बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, हाँ, लेकिन स्वयं के कारण नहीं, किसी और के कारण, जो सिचुएशन है ना उसके आधार पर उसके कई सारे अर्थ निकलते हैं। लेकिन यमक में ऐसे कोई सिचुएशन नहीं होती है। तो ये दो अंतर आपको याद रखने हैं कभी यदि पूछ लिया जाए तो। इसके बाद हम बात करने वाले हैं दूसरा अलंकार, वो है अर्थालंकार। हमारे शब्दालंकार तीनों हो चुके हैं, अर्थालंकार की बात कर रहे हैं। अर्थालंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थधन अलंकार। दीर्घ स्वर संधि है। परिभाषा क्या है, जिस अलंकार में अर्थों के प्रयोग के कारण यदि सौंदर्य प्रकट हो, सौंदर्य स्थापित हो, तो वहां पर आपका अर्थालंकार होता है। इसमें सबसे पहला अलंकार देखेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार आसान भी है और अर्थालंकार में आपको ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। परिभाषा साधर्म उपमा भेदे, अर्थात जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए तो दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। सामान्य सी बात, दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुओं में कोई समानता है, सिमिलर चीजें मिल रही हैं, यदि आप उनको जो है उनकी तुलना कर देंगे सिमिलर चीजों के कारण, तो वहां पर उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार में ट्रिक देखनी है, सा, सी, से, ऐसा, ज्योसा, सदृश, सरिस, सरिस, सम और सन। यदि ये शब्द आपको किसी पंक्तियों में मिल जाए दोस्तों, तो आपको वहां पर उपमा अलंकार लगा देना है। उपमा अलंकार के जो है वो चार अंग होते हैं। उसके पहले देख लें, कनक से दिन मोती सी रातें, से और सी का प्रयोग हुआ है, अर्थात यहां पर तुलना हो रही है। चलिए, उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं, उपमान, उपमेय, वाचक शब्द और साधारण धन। उपमान मतलब जिससे तुलना की जाए, उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए, वाचक शब्द जो दोनों में तुलना कराएं, और साधारण धर्म अर्थात जो दोनों में गुण निहित हो, वो साधारण धर्म। थोड़ा सा समझते हैं। उपमान मतलब जिससे तुलना की जाए। मैंने कहा मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मतलब चेहरे की तुलना किससे की जा रही है, तो मयंक से की जा रही है। मयंक मतलब मून, चंद्रमा, तो चंद्रमा यहां पर उपमान है। लेकिन किसकी तुलना की जा रही, तो आप कहेंगे सर मुख की जा रही है, तो मुख क्या होगा, वो होगा उपमेय, अर्थात जिस तत्व की तुलना किसी तत्व से की जाए उसे उपमेय कहते हैं। जैसे मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख की तुलना की जा रही है। उसके बाद वाचक शब्द, उपमान एवं उपमेय में तुलना कराने वाले शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो यहां पर मुख और मयंक के बीच में जो तुलना करा रहा है वो कौन करा रहा है, तो वो करा रहा है सम, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, वाचक शब्द हो जाएगा। और साधारण धर्म अर्थात वे शब्द जो उपमान एवं उपमेय में समान गुण प्रदर्शित कर रहे हों, ठीक है, क्वालिटी दिखा रहे हों, क्योंकि सीधी सी बात है दोनों में तुलना कब होगी, जब क्वालिटी जो है वो समान होगी तभी। तो इन दोनों में जो क्वालिटी होगी वो आपका साधारण धर्म से पता चलेगा। जैसे कि मंजू मनोहर अर्थात आपका मन को हरने वाली सुंदरता जो है वो साधारण धर्म के तौर पर हो जाएगी, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, लेकिन इसके पहले ध्यान रखें उपमा अलंकार के तीन प्रकारों को और देखना है, जिसमें सबसे पहले लुप्तोपमा मिलेगा, फिर पूर्णोपमा मिलेगा, फिर मालोपमा मिलेगा। चलिए लुप्तोपमा की बात करते हैं। हमारे पास कितने अंग थे, तो आप कहेंगे सर चार अंग थे। चार अंग में से मैं एक अंग को छिपा दूं, तो यहां पर एक अंग को मैंने क्या कर दिया है, लोप कर दिया है, छिपा दिया है। तो जहां पर से चार अंगों में से कोई एक अंग का लोप हो जाएगा तो वो कहलाएगा दोस्तों लुप्तोपमा अलंकार, ठीक है। जैसे मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, हाथी सा टीला अर्थात यहां पर उपमान भी है, उपमेय भी है, वाचक शब्द भी है, लेकिन साधारण धर्म नहीं है, तो वहां पर एक अंग का लोप हो गया है। बाकी के आप एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, देखा हुआ है किसका लोप हुआ है, आपको यहां पर मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। यदि कोई समस्या होती है, यदि आपको इस बुक से संबंधित कोई भी समस्या है, तो आप जो है वो इंस्टाग्राम पर हिंदी बाय मयंक शर्मा को आप फॉलो कर लीजिए। वहां पर आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर वहां पर, ठीक है, दे सकता हूं, वहां पर मैं आपको दे दूंगा। कोई भी समस्या है तो वो आप बता सकते हैं।
तो पूर्णोपमा अलंकार जिसमें चारों अंग उपस्थित हों, ठीक है, चारों अंग उपस्थित होंगे तो वहां पर आपका क्या होगा, पूर्णोपमा अलंकार होगा। ठीक है, जैसे वर्षा रहा है रवि अनल, भूतल तवा सा जल रहा, भूतल मतलब उपमेय, तवा क्या होगा, उपमान, सा क्या होगा, वाचक शब्द, और जल रहा मतलब ये समान धर्म, दोनों ही जल रहे हैं, तो ये साधारण धर्म हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सभी में देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है मालोपमा अलंकार, और मालोपमा अलंकार में आपको देखिएगा कि एक उपमेय है और बहुत सारे उपमान है। ठीक है, एक उपमेय है और बहुत सारे उपमान है। कुछ छोटी छोटी लेकिन मोटी मोटी बातें आप एक बार देखते जाना, क्योंकि यहां से भी कभी कभी प्रश्न बनने की जो है वो संभावना होती है। तो कितने प्रकार हैं, कोई प्रकार ऐड हो गया है तो भी आपको वहां पर मिल जाएगा, तो उसके लिए आप परेशान मत होना, मैंने चीजों को दे दिया है, तो आप केवल पढ़ भी लेंगे तो भी चल जाएगा। इनसे संबंधित भी कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, तो भी आप जो है वो मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए वापस आते हैं परिभाषा, जहां एक उपमेय के कई सारे उपमान होंगे तो आप वहां पर मालोपमा अलंकार होगा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसा खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरण, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी सी बात, जैसे मंदिर में हो जलता दिया। तो यहां पर क्या होगा, मालोपमा अलंकार होगा, क्योंकि यहां पर उपमेय केवल एक ही है दोस्तों, और वो है लड़की। लेकिन उसकी आप देखेंगे तो उपमान कितने सारे हैं। पहले हमने गुलाब बना दिया, फिर ख्वाब बना दिया, फिर किरण बना दिया, फिर हिरण बना दिया, ठीक है, फिर चांदनी रात बना दी, जैसे नरमी सी बात बना दी, और फिर लास्ट में हमने एक दीपक भी बना दिया। अर्थात हमें यहां पर यह पता चल जाता है कि एक उपमेय के साथ बहुत सारे उपमान होंगे, तो वहां पर आपका होने वाला है वो होगा मालोपमा अलंकार। इसके मैंने एक दो एग्जाम्पल दिए हैं, वो आपको मिल जाएंगे। और एग्जाम्पल चाहिए तो मैंने अभी बताया है कि आप जो है आप टेलीग्राम पर जाएंगे हिंदी बाय मयंक शर्मा पे, वहां पर अलंकार 01 आप टाइप कीजिएगा सर्च बार में, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप उसमें से और भी एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार में जहां पर आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं, कैसी संभावना, संभावन मथोपेक्षा प्रकृतस्य समेन यत, अर्थात जिस अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना हो तो वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यहां पर ट्रिक मिलेगी, मानो मानो मनु, जानो जानो जनो, ऐसा लगता है, और ज्यों, ज्यों सा किसमें था, आपका उपमा अलंकार में, और ज्यों होगा आपका इसमें। तो यहां पर संभावना अलंकार हो, जैसे ले साथ चला मैं तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण, ज्यों, ज्यों का प्रयोग हुआ है, अर्थात तो आप यहां पर क्या लगा देंगे, तो यहां पर लगा देंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के तीन प्रकार होते हैं, पहला वस्तुत्प्रेक्षा, दूसरा फलोत्प्रेक्षा, और तीसरा जो है वो है हेतुत्प्रेक्षा। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि वस्तुत्प्रेक्षा क्या है। वस्तुत्प्रेक्षा अर्थात जहां पर प्रस्तुत में अप्रस्तुत का की संभावना हो, मतलब जो है, जैसे मैंने कहा कि वह लड़का ऐसा खेल रहा है मानो विराट कोहली खेल रहा हो, तो विराट कोहली थोड़ी खेल रहा है, विराट कोहली अभी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन वो लड़का है, तो लड़का प्रस्तुत है, विराट कोहली अप्रस्तुत है। तो जब प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होगी तो वहां पर वस्तुत प्रेक्षा होगा। अति कटु वचन कहत केकई मानहु लौन जरे पर देही, अर्थात केकई जो है वो अपने कड़वे वचन बोल रही हैं, तो कड़वे वचन बोलना एक प्रस्तुत है, प्रेजेंट सिचुएशन है, लेकिन मानहु लौन जरे पर देही मतलब कोई घाव पर जो है वो नमक लगा रहा है, तो नमक थोड़ी लगा रही है केकई, वो तो कड़वे वचन बोल रही हैं। तो यहां पर जब प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना हो, ठीक है, इसके एग्जाम्पल और मिल जाएंगे, इनके मैंने अर्थ भी लिखे हुए हैं तो आप एक बार देख सकते हैं। फलोत्प्रेक्षा अलंकार, फलोत्प्रेक्षा अलंकार का है कि यदि किसी भी वस्तु का वो वास्तविक फल नहीं है, समझना कि यदि मैं पढ़ा रहा हूं तो इसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा, लेकिन मेरा वह उद्देश्य नहीं है और कोई दूसरा उद्देश्य बता रहा हूं, तो वो वहां पर क्या होगा, फलोत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे कहा है, बढ़त ताड़ को पेड़ है मनु चूमन को आकाश, अर्थात जो पेड़ बढ़ रहा है ताड़ का, वो आकाश को चूमना चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है, आकाश को चूमना। क्या ये सत्य हो सकता है? नहीं हो सकता, ये तो अवास्तविक उद्देश्य है, क्योंकि ये तो उसका स्वभाव होता है बढ़ना, ठीक है, लेकिन वो आकाश को चूमने के लिए बढ़ रहा है, ये तो मनगढ़ंत और अतिशयोक्ति वाली बात है। तो यहां पर फलोत्प्रेक्षा में उसका अवास्तविक उद्देश्य बताया जा रहा है। ठीक है, कुछ और उदाहरण हैं, आप इनको देख लें, कोई समस्या आए तो आप मुझसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूछ सकते हैं। हेतुत्प्रेक्षा अलंकार, हेतु का मतलब होता है
कारण, यदि किसी वस्तु का कोई कारण हो, यदि कोई वस्तु का कोई कारण हो लेकिन वह कारण आपको वास्तविक ना लगे, तो वहां पर होगा हेतुत प्रेक्ष अलंकार। किसी ने कभी आपसे कहा होगा कि यदि आप बाइक से जा रहे हो और आपके सामने से जो है वो रास्ता बिल्ली रास्ता काट जाए, तो आप वहां पर रुक जाइए, वरना आपका आगे जाके एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन आप थोड़े से नई पीढ़ी के व्यक्ति हैं और आप इन बातों को नहीं मानते, इन अंधविश्वासों को नहीं मानते, तो आप निकल गए और थोड़ी ही दूर जाके आपका तेजी से गाड़ी तेजी से चलाने के कारण आपका एक्सीडेंट हो भी जाता है। तो यदि आपका किसी ने यह कहा कि बिल्ली के रास्ता काटने के कारण ही आपका एक्सीडेंट हुआ है, तो यह बात आपकी हेतुत प्रेक्षा हो जाएगी, क्योंकि वास्तविक कारण बिल्ली की रास्ता काटना नहीं है। या तो आपका तेज गाड़ी चलाना हो सकता है, या किसी बच्चे का सामने आना हो सकता है, या सामने से बड़ी कार आना हो सकता है, ट्रक आना हो सकता है, ये सारे कारण है। लेकिन आप कहीं बिल्ली रास्ता काट गई और वो आप जाके आगे गिर गए हैं, तो ये एक अवास्तविक कारण है जो कि हेतुत प्रेक्ष अलंकार की बात करता है। मानहु कठिन आंगन चली ताते राते पांव, मतलब कोई महिला की जो लाल पैर हैं उसके कारण क्या होता है, तो आप यही कहोगे सर वो तो होता ही है, तो स्वाभाविक बात है कि उनके पैर तो लाल होते ही हैं, कोमल होते ही हैं। हम लोगों के जठर होते हैं, महिलाओं के पैर थोड़े से लाल और मुलायम होते हैं। लेकिन कवि ने क्या कहा है, कारण क्या बताया है, उन्होंने कारण बताया कि वो जिंदगी भर कठिन रास्तों पर चलती हैं, इसलिए उनके पैर लाल होते हैं। तो ये शायराना अंदाज में ये बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन जब वास्तविक मैं कारण की बात करूंगा तो ये वास्तविक कारण नहीं है, ये तो स्वाभाविक तौर पर उनके पैर लाल होते हैं। ये बाकी के यहां पर और एग्जाम्पल हैं, तो आप देख सकते हो। रूपक अलंकार की बात कर रहे हैं। रूपक अलंकार में रूपकम रोपितो रोपो विषय निरपंग वे, जब दोनों में गुण की अत्यंत समानता हो जाए तो उपमान को उपमेय पर जो है वो आरोपित कर दिया जाता है, अर्थात जो उपमेय है वो पूर्णतः उपमान बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर रूपक अलंकार होगा। बीच में हाइफन कभी कभी मिल जाता है, नहीं मिले तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए इसको पहचानने के लिए एक वीडियो और मैं यूट्यूब पर लाऊंगा, तो थोड़ा सा आप इंतजार करेंगे और टेलीग्राम पर जुड़े रहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको एक्चुअल में क्या करना है, किस तरीके से आपको इसको डील करना है। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हिंदी यदि आपने ये बुक ली है तो आपको सारे जो है वो समाधान मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अभी समझते हैं। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी, अर्थात अंबर पनघट बन गया है, तारा घड़ा बन गया है, और उषा मतलब सुबह एक स्त्री बन गई है, मतलब बन ही गई है और बन गई है अर्थात रूप में परिवर्तन, अर्थात रूपक अलंकार होगा। इसके 3 प्रकार बताए गए हैं दोस्तों, एक है निरंग, दूसरा है सांग, दूसरा है परंपरित और तीसरा है सांग। निरंग में जहां पर एक रूपक की आवश्यकता पड़ेगी या रूपक होगा, जैसे चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, मतलब जो कमल हैं, सॉरी जो चरण हैं वो कमल ही बन गए हैं, तो यहां पर केवल एक रूपक है अर्थात निरंग होगा। आप देखेंगे परंपरित, तो परंपरित में 2 होते हैं, जैसे कहा जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, कि जो पार्वती जी हैं वो चकोरी हैं, टक 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 किसको देख रही हैं, भगवान शिव को देख रही हैं, क्योंकि भगवान शिव को क्या बना दिया, चंद्रमा बना दिया। तो पार्वती चकोरी 1, शिव और चंद्र 2, अर्थात कितने रूपक हैं, 2, अर्थात परंपरित होगा। इसके बाद है, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं आप देख सकते हैं। सांग रूपक में आपको यहां पर कोई भी पंक्ति मिलेगी तो इसमें आपको 2 से ज्यादा रूपक मिलेंगे। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग, अर्थात पहला रूपक है उदयगिरी मंच, दूसरा रूपक है रघुवर बाल पतंग, तीसरा है संत सरोज और चौथा है लोचन भृंग। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा दोस्तों, वो मिलेंगे 2 से अधिक। लेकिन एक और आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि आपने कहीं पर और पढ़ा होगा, कभी गूगल से पढ़ने की कोशिश की होगी, तो आप कहेंगे सर कुछ लोगों ने जो है वो इनके 3 प्रकार और बताए हैं। हाँ, 3 प्रकार अलग से हो सकते हैं, लेकिन हिंदी में आपको सांग, निरंग और परंपरित ही याद रखनी है। लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि ये क्या है, तो एक बार आप इनको पढ़ सकते हैं। समरूपक होता है, अधिक रूपक होता है और न्यून होता है, ठीक है। बाकी सांग यहाँ पर हो गया। वैसे यहाँ पर ये भी है कि आप हिंदी बाय मयंक शर्मा में अलंकार 01 यदि आप टाइप करेंगे सर्च बार में, तो आपकी इसकी
पीडीएफ जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट की होगी, अतिरिक्त कंटेंट की होगी, तो वो आपको मिल जाएंगी। आप यहाँ से जो है वो इसको क्यूआर भी कर सकते हैं। अलंकार एक नज़र में देखेंगे तो यहाँ से आपके सारे के सारे जो है वो आप चाहें तो बीच में अंतर स्पष्ट भी कर सकते हैं। अनुप्रास यमक में करना है, यमक श्लेष में करना है, श्लेष अनुप्रास में करना है। तो 100 की एक बात, इस तालिका को पढ़ने से आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, आप अंतर स्पष्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें इस तालिका से हो जाएंगी, इस टेबल से हो जाएंगी। तो इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना, अंत में एक बार देख लेना। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न आप यहाँ पर देख लेंगे, किस तरीके से आंसर लिखे जाते हैं 3 नंबर में, वो आपको मिल जाएंगे। 1 नंबर के भी ये हैं, उपमा यह किस प्रकार का अलंकार है, ये 1 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, आपको मिल जाएंगे। बाकी अभ्यास प्रश्न जो है वो आपको दिए गए हैं 2 अलग अलग पोर्शन में, एक तो 3 नंबर में है 20 से 25 शब्दों में, और एक तो 1 नंबर में है आपका एक या एक लाइन, एक शब्द या एक लाइन में आप लिख सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, इसकी जो है वो पीडीएफ मॉडल आंसर की, आदर्श की जो है वो आपको अलंकार 0101 आप जब आप टाइप करेंगे सर्च बार में तो आपको वहां पर मिल जाएगी। तो उसकी समस्या की बात नहीं है, सारा कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा। कि यदि पूरा कोर्स आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक डाल दूंगा, आप डायरेक्ट कोर्स परचेस कर सकते हैं और आप पूरा का पूरा कोर्स जो है वो एमपीपीएससी मेंस 5th पेपर का देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।